हेलो स्टूडेंट्स, आपको आदर्श हाई स्कूल पिछरी के जो है ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लेकिन मैं कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, यदि आप वीडियो को देखें तो अवश्य ही लाइक या सब्सक्राइब करें। क्योंकि होता यूं है, यदि आप लाइक या सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को तो इजी वे में खुलता है और स्क्रीन पे जो है जल्दी से क्लास दिखने लगता है। ऐसा करने से जन जन तक हमारी कक्षाएं जाती हैं। हमें पता है लाइक या सब्सक्राइब नहीं करने के पीछे रीजन है आप ताम झाम के चक्कर में, अक्सर आप क्यों हम भी अधिकांशतः ताम झाम में आदमी जाता है। मैं उसको बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं कहना चाहूंगा यदि सोने के थाली में भी यदि भोजन परोसा जाता है फिर भी भूख मिटाएगा, लेकिन यदि एक स्टील के प्लेट में भी यदि साफ सुथरा हो प्लेट और उसमें संतुलित भोजन हो तो उतनी ही संतुष्टि देता है। कहने का तात्पर्य है हमारे वीडियोस में बहुत बड़े स्क्रीन ना हो, टेक्निकल जो है आधुनिक टेक्निकल का उपयोग ना किया गया हो, लेकिन मुझे विश्वास है आपको उतने ही क्वालिटी मिलेगा। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको जिस टॉपिक में पढ़ाया जाए वो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो, आपका जो है क्वेश्चन दिमाग में ना रहे। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग चलते हैं। आज कक्षा है क्लास 9 का चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स को यहां पर लिखे हैं ताकि एक भी पॉइंट्स जो है छूटे नहीं। तो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों ओर के जो भी मैटर्स हैं, सराउंडिंग मतलब अपने चारों ओर के, उसी की चर्चा करेंगे। यदि हम उठते हैं सुबह और अपने चारों ओर अवलोकन करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स देखते हैं। As we look at our surrounding, we see large varieties of matter. Some liquid, some solid, some gases. आप स्टूडेंट यहाँ एक बात कहेंगे, हमने गैस को तो देखा नहीं बट फील तो किया ना विदाउट एयर। आप सोचिए यदि हम एयर को इनहेल ना करें यानी रिस्पिरेशन में इसका उपयोग ना करें तो आप सोचिए, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या होगा। यानी कब यदि देखते नहीं है तो हम फील कर सकते हैं, तो वो भी मैटर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से जो आपके सिलेबस का पॉइंट है उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले की बात मैं करूं कि ये मैटर है क्या, व्हाट इज मैटर। तो अर्लियर इंडियन फिलोसोफर का कहना था कि मैटर जो है ना मेनली 5 तत्वों से बना है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एक पोएम में भी ये कहा गया है, आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, क्षिति जल गगन पावक समीरा, ये 5 तत्व मिली अधम शरीरा। ये तुलसीदास का शायद लिखा हुआ है। तो इनका कहना था, यही बात को कहा है इंडियन फिलोसोफर द्वारा इसी को। और बाद में जो विदेशी साइंटिस्ट लोग थे, विदेशी फिलोसोफर थे, वो भी इस पर समर्थन किए थे। तो ये तो था, माने क्या कह सकते हैं, एंशिएंट में फिलोसोफर का कहना था। इन मॉडर्न टाइम, जब आधुनिक समय में वैज्ञानिक आए यानी साइंस डेवलप किया तो क्या हुआ, आपको पता है मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को जानने का प्रयास करता है। वैज्ञानिकों ने भी यह प्रयास किया कि यह मैटर है क्या। तो इसको स्टूडेंट्स मेनली जो है क्लासिफाई किया बेस्ड ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री। यानी सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पर अपना माइंड कांस्टेंट किया वैज्ञानिक, और फिर केमिकल नेचर यानी रासायनिक प्रवृत्ति क्या है इस पर। स्टूडेंट्स एट फर्स्ट जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले जो है
फिजिकल प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी बाद में हम लोग केमिकल नेचर पर भी चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो ये काफी जो है छोटा होता है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम चर्चा करें तो ये पार्टिकल्स होते कैसे हैं, इसका गुण कैसा है, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो है कुछ खाली स्थान हो, काहे मान ले, यह बात को हम क्यों मान ले कि उसके बीच खाली स्थान होता है। तो एक एक्टिविटी सोचते हैं हम लोग थोड़ा सा इस पर। यदि आप एक ग्लास पे पानी ले लें और उसके लेयर को इंडिकेट कर दें, मार्क कर दे पेंसिल से या मार्कर से कि कितना पानी है, अब उसमें 1-2 चम्मच सॉल्ट या शुगर डाल दें, ग्लास रड के द्वारा उसको पूरी तरह से डिसॉल्व करें ताकि पूरा जो है डिस्पियर हो जाए उसपे। अब आप फिर से नाप कर देखें तो आपको क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, लेयर बढ़ा क्या, आप देखेंगे लेयर नहीं बढ़ा। वाई, क्यों, वो जो हमारा शुगर या साल्ट जो है वो गया कहां, तो वो गया कहां, बात आती है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच जो खाली जगह है वहां चला गया और लेयर नहीं बढ़ा। तो ये क्लियर कर रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो है बीच में खाली जगह होता है। अब अगला है पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये जो है घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं, हम काहे मान लें, ठीक एक दूसरी एक्टिविटी को हम लोग लेते हैं। मान लीजिए एक ग्लास है, एकदम उसको रेस्ट पोर्शन में छोड़िए, अस्थिर रखिए बिना कोई मूविंग। अब उसमें एकदम धीरे से स्लोली जाकर 2 बूंद इंक डाल दीजिए। इंक डाल दीजिए, आप क्या देखेंगे, थोड़े देर में वो जो इंक है पूरे ग्लास के वाटर में चला गया। क्यों भाई, हमने तो उसको हिलाया नहीं, फिर ये मूव क्यों किया, पूरे कलर फैल गया पूरे ग्लास में, पूरे पानी में डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे थे एकदम इजी। यदि विदाउट ऐसा कोई एक्टिविटी ना करे, आप कमरे के एक कोने पे एक अगरबत्ती जला दीजिए, आप कुछ समय पश्चात आप क्या देखते हैं कि उसका जो स्मेल जो है पूरे कमरे में फैल गया। कौन फैलाया, ना तो मैं ग्लास रड लेके घुमा रहा था और ना ही कोई इधर से उधर कर रहा था, फिर भी वो फैला। ये क्लियर करता है कि पार्टिकल्स जो है ऑलरेडी मूव करता है, घूमते रहता है। और अगला है स्टूडेंट पार्टिकल ऑफ मैटर जो है अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है, खींच के रखता है। कैसे, क्यों मान ले, यदि अट्रैक्ट करके नहीं रखता तो क्या होता कि ये जो पेन की अभी हम बात कर रहे हैं, या एक कील लेते हैं नेल, उसको यदि हम गिरा देते, ड्रॉप करते तो टूट कर बिखर जाना चाहिए। कि अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि ऑल मेटल्स आर मेड अप बाय टीनी पार्टिकल्स, ये खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं कुछ कम, लेकिन अट्रैक्ट ईच अदर, ये बात सही है। देखिए अभी अब मैं सॉलिड का बात कर रहा हूं, उसको हैमर करेंगे, हथौड़े से चोट करेंगे या खींचेंगे तो वो नहीं खींचता, यानी उसके जो पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी अट्रैक्ट है। ये लिक्विड में भी देखने को मिलेगा। कैसे, मान लीजिए एक नल को खोल दीजिए, आप नल से पानी गिरना प्रारंभ करिए, आप अपने अंगुली से उस पानी को काटिए, उसको 2 टुकड़े में बट जाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे फिर से वो उसी एक साथ मिल जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट वो भी अट्रैक्ट करता है ईच अदर। ठीक है, इस तरह से सैकड़ों एग्जांपल्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, लेकिन मैटर में थोड़ी सी बात जो मैं छोड़ दिया था, जानबूझकर छोड़ा था, हमने सोचा था ये पॉइंट्स क्लियर होगा तो मैं मैटर की बात करूंगा। ये मैटर है वास्तव में क्या, तो मैटर में 2-3 चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। मैटर, हमने कहा मैटर को कहीं भी रखेंगे वो स्पेस लेगा, जगह घेरेगा, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस ही क्यों ना हो, वो स्पेस लेगा यानी जगह घेरेगा। उसका एक वॉल्यूम होगा, उसका मास होगा। मेनली 2 बातों पर तो अवश्य ध्यान दें कि उसका मास होता है और वॉल्यूम होता है।
मास मास समझते हैं कितनी क्वांटिटी में उसमें जो है पार्टिकल्स हैं। इजी वे में जो है उसको जो है वेट के रूप में हम लोग जानते हैं। यानी हर एक वह मैटर, हर एक वह पदार्थ जिसमें मास हो। यदि आप एक छोटा सा कण ले आए तो सर देखिए इसमें जो है ना कोई मास नहीं है, और तो हम इजी वे में कहेंगे कि योर पार्टिकल्स आर नॉट एग्जिस्ट, वो अस्तित्व में है ही नहीं। यानी जो भी मैटर होगा उसमें क्या होगा, मास नेसेसरी है, उसका एक अपना वॉल्यूम होगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? हमको लगता है कि ये बातें क्लियर हो गया कि मास है क्या, और वो पार्टिकल से यदि बना है तो पार्टिकल्स का क्या क्या कैरेक्टर है, इन बातों को आपने जाना। ओके, फिर हम स्टूडेंट्स अभी जो हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे थे कि जो है पार्टिकल्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसमें क्या जाना कि पार्टिकल्स के बीच खाली स्थान होते हैं, और उसके बाद हमने जाना खाली स्थान के बाद जो है हमने जाना कि उनके बीच जो है अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट ईच अदर, यह भी हमने जाना। वो मूव करता है, ये हमने जाना। अब देखिए यहाँ जो पॉइंट है अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्शन है वही इसको सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, यानी स्टेट चेंज करने में इसकी काफी अहम भूमिका है। कैसे? अभी हम लोग पढ़ने के क्रम में, सीखने के क्रम में यह सीख रहे थे। तो जिसका जो अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा, मजबूत होगा, तो वो क्या होगा, सॉलिड होगा, और जिसका अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा, और उससे भी अट्रैक्शन कम होगा तो गैस होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, उसको हम लोग देखते रहेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जाने कि मैटर जो होते हैं ना 3 स्टेट में पाए जाते हैं। 3 स्टेट्स कहने का मतलब झारखंड और छत्तीसगढ़ और बिहार की मैं बात नहीं कर रहा, अवस्था। मैटर की जो है 3 अवस्थाएं हैं, है ना? कौन कौन? पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस। सॉलिड का एग्जांपल एनी मेटल्स, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है, सॉलिड है। लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है, सॉलिड है। और लिक्विड के फॉर्म में कौन है, तो वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब क्या है, लिक्विड है। गैस आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, दीज आर गैसेस। तो ये कैसे क्या है, इस पर हम लोग एक एक करके बारी बारी से चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट्स को कैसे पहचानेंगे, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच का अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, और पार्टिकल का जो मूविंग जो रेट होता है वो कम होता है, और स्पेस जो है ना, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल जो स्पेस होता है वह भी कम होता है। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसका मास तो हर एक में होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आप जान रहे हैं, वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स रहेगा, किसका, सॉलिड का। और उसका जो शेप एंड साइज, सॉलिड का अच्छा सा पहचान है, उसका शेप एंड साइज फिक्स रहेगा। वो जो स्थान घेरेगा ना, एक्यूब स्पेस, वो भी फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस कलम को हम जहां भी रखें, एक बोतल में भी रख देंगे तो इसका शेप यही रहेगा, एक थाली में रखेंगे फिर भी इसका शेप यही रहेगा। बोतल पे जितना ये एक्यूब यानी स्पेस जो है कवर करेगा, मतलब कहीं भी रखेंगे तो उतना ही स्पेस कवर करेगा। तो ये हो गया सॉलिड। यदि हम लिक्विड की चर्चा करें तो लिक्विड में होता क्या है, इसके बीच का जो अट्रैक्शन है, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल जो अट्रैक्शन होता है वह लेस देन सॉलिड, यानी ठोस से कम होता है। और इसके जो पार्टिकल्स हैं उसका जो मूविंग रेट है वो ज्यादा होता है कंपैरिजन सॉलिड। बात समझ रहे हैं? इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं
कि इसका लिक्विड का जो है शेप अलग अलग हो सकता है। जैसे बोतल में रखे तो बोतल का आकार हो गया, अगर थाली में रखे तो थाली का आकार का हो गया, यानी शेप फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स है। वो 1 लीटर पानी था, आप बोतल में रखेंगे फिर भी 1 लीटर रहेगा, और बड़ा सा जार में रखेंगे फिर भी, या थाली में रखेंगे फिर भी, यानी इसका जो है वॉल्यूम फिक्स है बट शेप फिक्स नहीं है। रीजन आपने जाना, मूविंग रेट ऑफ पार्टिकल और स्पेस बिटवीन वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। ठीक इसी प्रकार यदि हम गैस में आते हैं तो गैस में क्या होता है, स्पेस जो है ज्यादा होता है बिटवीन वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, और इसके जो पार्टिकल्स का जो मूविंग रेट है, घूमने का जो दर है, वो ज्यादा होता है। तो आप समझ गए। और दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका शेप, साइज और वॉल्यूम दोनों ही अलग अलग होता है। कैसे? आप देखेंगे कि गैस को छोड़ देंगे तो पूरे कमरे के साइज का हो जाएगा। चलिए, लिक्विड भी तो साइज बदल रहा था, शेप बदल रहा था, बट वॉल्यूम वो 1 लीटर पानी जितना जगह घेरता है उतना ही घेर रहा था, बट गैस पूरे कमरे को घेर लिया। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, व्हाट इज सॉलिड और व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज गैसियस। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि सॉलिड और लिक्विड और गैस फॉर्म करने में किसकी किसकी भूमिका है। तो मुख्य रूप से स्टूडेंट्स इस पे जो है इफेक्ट जो होता है, ये स्टेट चेंज करता है। लगभग सभी जो मैटर हैं अपना स्टेट चेंज करते हैं, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ऐसा चेंज करते हैं। कुछ ऐसा है अपवाद जो सीधे सॉलिड टू गैस बन जाता है और गैस टू सॉलिड बन जाता है, ऐसा भी है। तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके पीछे कौन कौन सा जो है अहम भूमिका निभाता है। तो पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर आखिर करता क्या है? जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं मैटर पे तो क्या करता है, पार्टिकल का जो मूविंग रेट है उसको इंक्रीज कर देता है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। कौन? हीट। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो उसका मूविंग रेट भी बढ़ गया, और जैसे ही मूविंग रेट बढ़ा तो क्या हुआ, उसके बीच का जो स्पेस है थोड़ा बढ़ गया। ऐसे में सॉलिड जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड को यदि फिर हम उसको और ज्यादा हीट देते हैं तो वो क्या होगा, उसका स्पीड और बढ़ेगा। किसका? पार्टिकल्स का, मैटर के पार्टिकल्स का स्पीड और बढ़ेगा। जितना एनर्जी देंगे उतना वो जो है बढ़ेगा, और उसके बीच का स्पेस बढ़ता चला जाएगा और वो लिक्विड टू गैस हो जाएगा। तो पहला जो है किसका इफेक्ट आपने देखा, वो इफेक्ट था हीट का। अब प्रेशर का भी होता है। प्रेशर का इफेक्ट कैसा होता है? यदि प्रेस्क्राइब कर दिए, सॉलिड को तो प्रेस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या लगभग मुश्किल ही है, लेकिन लिक्विड और गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, बिकॉज स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, तो उसको कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं ना, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस की जो हम लोग यूज करते हैं घरों में, वो है क्या? हम बोल ही तो रहे हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो है गैस, लेकिन उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में पैक कर दिया, वो लिक्विड फॉर्म में है। जैसे ही बर्नर हम ऑन करेंगे, एटमॉस्फेरिक एयर उस पे जाएगा, प्रेशर घटेगा और वो फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं प्रेशर का भी इस पे इफेक्ट है। यहाँ 2-3 चीज बात और हम लेकर चलेंगे। जैसे आइस है, उसको जब हम हीट देंगे तो वो मेल्ट करने लगा, है ना, मेल्ट करने लगा। यानी 0 डिग्री पे, 0 डिग्री जब हम बर्फ को लेते हैं, आइस को लेते हैं, तो उसमें अगर थर्मामीटर लगा दे तो दिखाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम हीट देना प्रारंभ किए, हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। भाई, हम तो लगातार बर्नर से हम उसको हीट कर रहे हैं, तो ये हीट गया कहाँ? तो दरअसल ये दिखता नहीं है। इसको हिंदी में गुप्त उष्मा भी बोलते हैं। ये जो उष्मा है वो खर्च हो रहा है। वो जो पार्टिकल्स है ना,
उसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च हो रहा है। आप देखेंगे इसी को जो है, ये जो टेम्परेचर है इसको आप मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। जैसे ही आप देखेंगे पूरा वाटर लिक्विड, पूरा जो आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब उसके बाद आप क्या देखेंगे, तो अब फिर से हीट प्रारंभ हो गया, शो करना थर्मामीटर में। हम पहले भी तो दे रहे थे, अब हीट इंक्रीज करने लगा। तब तक इंक्रीज करेगा जब वो बॉयल नहीं करने लगा, टोटल वाटर जो है बॉयल करने लगा, तो फिर वह रुक जाएगा, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब फिर से वो दिखने नहीं लगेगा हीट जो हम दे रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ गायब हो जा रहा है। अभी हमने कहा वो गुप्त ऊष्मा है, अब वो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होने लगा। इसीलिए स्टूडेंट, गैस में ज्यादा टेम्परेचर होता है। एक बॉयल पानी है, उस पे यदि आपको हाथ जलता है तो जितना जलन होगा गैस में उससे ज्यादा। अभी आपने समझा ना, बॉइलिंग वाटर पे बॉइलिंग पॉइंट तक था, लेकिन गैस में क्या, बीच में जो ऊष्मा हम दिए थे जिसको गुप्त ऊष्मा कह रहे हैं, वो गुप्त ऊष्मा भी उस पे इंक्लूड है, जिसकी वजह से वो ज्यादा जलन देता है। ओके स्टूडेंट, तो आप समझ रहे हैं। तो क्या क्या आपने जाना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब है। बीच में गुप्त ऊष्मा को भी जाना। उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीज करने में, लिक्विड टू सॉलिड होने में जो टेम्परेचर होगा उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अभी अभी स्टूडेंट हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसे भी मेटल है जो सीधे टेम्परेचर पाता है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो एग्जांपल मैं लेता हूँ, साधारण सा घरों में जो हम लोग पूजा करते हैं उस पर कपूर का यूज होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट वेपर बन जाता है, गैसियस फॉर्म में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, डायमंड। डायमंड क्या है, सॉलिड है। हीरा क्या है, सॉलिड है। यदि उसको हाई टेम्परेचर पे हम दे देंगे तो आप देखेंगे हीरा गायब हो गया, कहां चला गया, यानी सीधे सॉलिड से गैस में फॉर्म कर गया, वो चला गया एटमॉस्फेयर में। स्टूडेंट्स, ये बातें होती है तो आपने जाना किसका किसका इफेक्ट है स्टेट चेंज करने में। अभी इन्हीं स्टेट जो चेंजिंग है इसी पे कुछ बातें आता है जिसका हम लोग जो है यूज करते हैं अपना डेली यूज में। तो वो कौन सा है, अभी अभी हम लोग तो बात कर चुके हैं प्रेशर पे क्या होता है, टेम्परेचर पे क्या, जैसे हमने कहा सॉलिड को यदि हीट देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में हीट देंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड, लेकिन हर एक पे लागू नहीं होता है, ऐसा हमने कहा था। अब देखिए एक दो बातें हैं जिसका हम लोग व्यवहारिक जीवन में यूज कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी का। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा गर्मी के दिन में हम क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, पानी कहाँ रखते हैं, सुराही पे रखते हैं। आपने सुना होगा मिट्टी के पात्र पे रखने पे पानी ठंडा होता, रीजन क्या बात है, उसमें कोई हम मशीन लगाए क्या, फ्रीजर है क्या उस पे, नहीं है, लेकिन फिर भी कूल होता है। इसका रीजन मैं थोड़ा सा जल्दी में चैप्टर अंत होने से पहले मैं इसको भी ले लेना चाहता हूँ। होता यूं है, चाहे वह कॉटन क्लॉथ हो या मिट्टी का पात्र हो, एनी टाइप ऑफ पॉट जो मिट्टी से बना हुआ हो, जब हम उस पर वाटर फिल करते हैं तो उसके बीच जो खाली जगह होता है उससे होकर पानी थोड़ा थोड़ा रिसता है, बहुत ही स्लोली रिसता है। जैसे उसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मिलता है वो वेपोराइज होता है। वेपोराइज होने के क्रम में वह बर्तन से भी, और चूंकि पानी का लिंक जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल ही कनेक्ट भले है लेकिन कनेक्ट है, तो जब वो वेपोराइज होता है तो टेम्परेचर तो एटमॉस्फेयर से भी लेता है और पानी से भी लेता है, और वो वेपोराइज करता है तो पानी का टेम्परेचर घटा ना, जो टेम्परेचर था वेपोराइजेशन के क्रम में जो है कुछ टेम्परेचर वो जो है एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, तो पानी ठंडा हो जाता है। सेम तो हमारा जो है क्या कहते हैं, कॉटन क्लॉथ में भी होता है। जब हमें पसीना आता है तो पसीना में जो है भीगा हुआ रहता है, और जब वो वेपर करता है तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ साथ हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी वो ले लेता है और वो वेपोराइज कर जाता है। तो क्या होता है कि हमें ठंड महसूस होता है, नहीं हमारे बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है।
सेम कहानी जो है कूलर वगैरह में होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज का क्लास जो है हम यहीं एंड करते हैं। टेक केयर, धन्यवाद।